नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल्स नोटबुक में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे और बाकी जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं जितने भी हैं उनके बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सबके लिए। UKSSC वीडियो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की थी। इसे आप हमारी वेबसाइट पे परचेज़ कर सकते हैं। इसका पहला टेस्ट एकदम फ्री है। आप बस अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, लॉगिन कीजिए और पहला टेस्ट लगाइए। और यदि आपने बाकी टेस्ट खरीदने हैं तो खरीदने के लिए आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको जो है टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे और इससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। यदि आपने पटवारी का पेपर भी भरा है तो पटवारी के लिए भी आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस सेम है। UKSSC वीडियो और पटवारी का जो सिलेबस है वो सेम है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। भवानी सिंह रावत जी का जन्म 8 अक्टूबर 1910 को नाथपुर पंचूर गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ। सन 1927 को इनकी मुलाकात कुछ क्रांतिकारियों से हुई। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यूनियन यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ बनाया, तब भवानी सिंह रावत उत्तराखंड से इसके पहले और एकमात्र सदस्य बने। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की काफ़ी सहायता की और आज़ाद की मृत्यु के बाद यह मुंबई चले गए। मुंबई से इनका इरादा देश छोड़कर जाने का था और वहां जाकर देश को आज़ाद कराने की कोशिश करने का था, किंतु 25 दिसंबर 1932 को ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन पर मुकदमा भी चलाया गया, किंतु सबूत के अभाव में इन्हें छोड़ दिया गया। देश की आज़ादी के बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और दुगड़ा पौड़ी यानी पौड़ी गढ़वाल में दुगड़ा नामक जगह में इन्होंने शहीद मेला का आयोजन किया। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की याद में आज़ाद स्मारक की भी स्थापना की। 6 मई 1986 को इनका निधन हो गया। हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली का जन्म 18 मार्च 1890 को गोसानी गांव खेतीखान चंपावत में हुआ। सन 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, तब इनकी मुलाकात मोतीलाल नेहरू जी से हुई। मोतीलाल नेहरू ने जब इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका की शुरुआत की तो हर्षदेव ने वहां उप संपादक के तौर पर काम किया और 1920 में वह इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक बन गए। हर्षदेव ओली ने बहुत सारे अखबारों में काम किया, जिनमें सबसे प्रमुख थे लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स और आज। हर्षदेव ओली ने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दियाश आंदोलन में इन्होंने खूब हिस्सा लिया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने जंगलात कानूनों के खिलाफ सवनीय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया। 5 जून 1940 को नैनीताल में इनका निधन हो गया। अनुसुईया प्रसाद। अनुसुईया प्रसाद जी का जन्म 18 फरवरी 1994 को चमोली के निकट पवित्र अनुसुईया देवी आश्रम में हुआ। इन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए काफ़ी योगदान दिया। इन्होंने कुली बेगार प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और कुली बेगार आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। अनुसुईया प्रसाद जी को गढ़केसरी भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही काबिल वकील भी थे। सन 1921 में अनुसुईया प्रसाद जी को गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। सन 1931 में इन्हें जिला बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। 23 मार्च 1943 को अनुसुईया प्रसाद जी का निधन हो गया। बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ। सन 1913 और 1919 के बीच में यह इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। उसी वक्त इनकी मुलाकात बाल गंगाधर तिलक जी से हुई। बाल गंगाधर जी के दोस्ती होने के बाद इनके मन में भी देश को आज़ाद कराने की भावना जाग उठी और यह भी राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो गए।
इस वजह से इन्हें काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा। एक बार इन्हें नैनी जेल में भी कैद किया गया। सन 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से इन्होंने चुनाव जीता और देश की आज़ादी के बाद 1962 से 1967 तक इन्होंने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने गढ़वाल के साहित्य और चित्रकला को रिवाइव किया, उसे एक नई पहचान दी। इनकी एक किताब है गढ़वाल पेंटिंग्स, जो कि बहुत ही फेमस हुई। गढ़वाल पेंटिंग्स में इन्होंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम जी के बारे में लिखा और इनकी चित्रकला की प्रशंसा की। 10 जनवरी 1982 को बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी का निधन हो गया। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।